अगर आप भी अपना नाटी का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो एंड यू हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, सो मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आप कौन से टिप्स और ट्रिक्स को यूज करके गारंटीड नाटी में 100% पास हो सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो ये वीडियो देखने से पहले डेफिनेटली वो वीडियो चेकआउट करना। अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन जो मुझे इस वीडियो के नीचे आए हैं, और अगर कोई और क्वेश्चन मुझे लगे कि जो मैं उस वीडियो में कवर करना भूल गई, सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है वो है फरीसाई आईफोन से। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत ले रही हूँ। तो उनका क्वेश्चन है, अगर कोई भी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो तो क्या करना मैम। सबसे पहले तो मैं किसी की मैम नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ और हर किसी की तरह मैंने भी नाटी की एग्जाम दिया है। और दूसरी बात पे जो आपका क्वेश्चन है वो है, अगर आप कोई भी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो, मुझे लगता है अगर जो भी आपका मदर टंग है, जैसे घर पे आप मराठी बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आई डोंट थिंक कि हम हमारी मदर टंग में परफेक्ट नहीं हो सकते। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग ना हो, पर जो आप लैंग्वेज इतने सालों से बोल रहे हो आपका उसमें अच्छा कमांड तो होगा ही। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि जो इंग्लिश में हमें उसे ट्रांसलेट करना है उसमें अगर आप परफेक्ट नहीं हो, नाटी का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इनके कमेंट में भी इनको रिप्लाई दिया था। तो जैसे कि मैंने बोला था कि बस एग्जाम में आपको फॉर्मेट क्रैक करना आना चाहिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सब गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं, आई डोंट थिंक हम सब के सब 100% परफेक्ट गाड़ी चलाते हैं। बट देन जब हम लाइसेंस लेने जाते हैं, हमें रूल्स और रेगुलेशन पता हो तो वो हम एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। उसी तरीके से आपको फॉर्मेट आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हो सकती है कहाँ नहीं। कुछ वोकैबुलरी ऑब्वियसली आपको याद करनी होगी, बट देन अगर आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपको, इवन तो आप परफेक्ट नहीं हो, आप अपनी नाटी में पास हो सकते हो। और मुझे लगता है परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना, जैसे कि डिक्शनरी में भी हर साल न्यू वर्ड्स आते रहते हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई एक इंसान भी आके ये नहीं कह सकता कि मैं 100% परफेक्ट हूँ। हम सब सीख ही रहे हैं। कीपिंग इट शॉर्ट, जैसे कि मैंने बताया, डोंट वरी कि आप परफेक्ट हो या नहीं हो, जस्ट प्रैक्टिस करो, देखो अपना वीक पॉइंट कौन सा है, एंड यू कैन डेफिनेटली पास योर नाटी एग्जाम। अनदर कमेंट है वो है ध्वनिल उपाध्याय 5564 से। उन्होंने मुझे पूछा है, कैन यू प्लीज शेयर योर वोकैबुलरी लिस्ट। मैंने ये नोटिस किया है, सिर्फ इस वीडियो में नहीं, आप कोई भी नाटी का वीडियो उठा के ले लो, हर किसी का यही कमेंट होगा कि वोकैबुलरी लिस्ट शेयर कर दो, वोकैबुलरी लिस्ट शेयर कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो मैं आपको वोकैबुलरी लिस्ट दे भी सकती हूँ, बट आप मुझे ये बताओ कि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें कितने वर्ड्स होते हैं। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वोकैबुलरी तो अनगिनत वर्ड्स है, अनलिमिटेड वर्ड्स है। कि अगर मैंने आपको 500 वर्ड्स की वोकैबुलरी लिस्ट दे दी, 1000 की दे दी, चाहे 20,000 वर्ड्स की भी दे दी, पर एग्जाम में उन 20,000 में से कोई और वर्ड्स भी तो आ सकते हैं। अगेन आप सारे के सारे वोकैब तो कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको लेट्स से समथिंग टू स्टार्ट विद दे दूं, तो इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें जो कॉमन वर्ड्स है वो आप देख सकते हो। बट उसके साथ साथ भी ये जो वर्ड्स है, आप आजकल चैट जीपीटी हर किसी के पास है, अगर आप चैट जीपीटी से भी वर्ड्स मांगोगे वो भी आपको काफी वर्ड्स दे देंगे। पर मुझे लगता है द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट इज कि या तो आप टॉपिक बाय टॉपिक वर्ड्स को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि लेट्स से मेरे वोकैबुलरी में वो वर्ड्स होंगे जो मुझे हार्ड लगते हैं, जो मुझे टाइम लगा सीखने में, हो सकता है आपको वो वर्ड्स ऑलरेडी आते हो। धीरे धीरे आप, द मोर आप जिस लैंग्वेज में अपना टेस्ट देना चाहते हो उसके वीडियो सुनो, उसके वर्ड्स पढ़ो, उसके न्यूज़पेपर पढ़ो, तो द मोर आपको पता चलेगा। आप अपनी वोकैबुलरी खुद पढ़ो रादर देन किसी और की वोकैबुलरी लेके रट्टा मारने से। आई होप दैट मेक्स सेंस। दूसरा क्वेश्चन है अरुणा दंका, कैन यू प्लीज शेयर वेर यू टुक क्लासेस फ्रॉम। ये एक भी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। आप नाटी का कोई भी वीडियो ले लो, हर कोई यही पूछेगा कि भाई तुमने कहाँ से क्लासेस ली है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम हर किसी ने 12th पास की है, राइट। हर किसी ने, चाहे इस कंट्री में या कोई और इंडिया में या कोई भी और कंट्री में, हम सब ने 12th पास किया है। अभी आप इमेजिन करो कोई बच्चा जो अपनी 12th की एग्जाम दे रहा है, वो यूट्यूब पे जाके लिख रहा है कि आपने कौन से स्कूल से 12th पास किया, आपने कौन से स्कूल से 12th पास किया। इट डजेंट मैटर। अगर मैं जैसे गुजरात में पढ़ी लिखी हूँ तो मैंने अपनी स्कूलिंग गुजरात से की, पर अगर कोई इंसान है जो शिमला में पढ़ा हुआ है, वो भी पास हुआ है और मैं गुजरात वाली भी पास हुई हूँ, मेरी जो स्कूल थी उसमें कुछ अलग ऐसा नहीं था कि वहां के बच्चे ही पास हो रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हर एग्जाम की तरह एक बेसिक एग्जाम है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इट डजेंट मैटर कि
क्लासेस कहाँ से ली है। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली बताऊँ मैंने कहाँ से क्लासेस लिए थे, तो आई थिंक इट्स नॉट गोना बी वर्थ इट, क्योंकि सबसे पहले तो आई एम नॉट श्योर कि वो आपके बजट में आएगा या नहीं आएगा। नंबर 2, हो सकता है मुझे उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा बट आपको वो स्टाइल अच्छा ना लगा हो। सो क्लासेस के लिए मेरा बेस्ट एडवाइस है वो ये है, सबसे पहले तो अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। लेट्स से आपने अपनी डिसाइड किया आपको नाटी एग्जाम देनी है, इतने सारे अलग क्लासेस लोग देते हैं और ऑलमोस्ट हर कोई अपनी फर्स्ट क्लास फ्री देता है। सो आप लेट्स से गोल बनाओ कि आपने 10 जगह पे कॉल किया, 10 जगह पे आपने अपनी फ्री ट्रायल बुक कर ली और 10 क्लास लेके ही आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि नाटी एग्जाम कैसा होता है, आप किस लेवल पे हो, आपको लग रहा है वो बहुत हार्ड है, आपको लग रहा है कि नहीं ईजी है, क्लासेस के बिना भी आप कर लोगे। सो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मिनिमम 10 क्लासेस तो लो ही लो। अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि वो 10 क्लासेस भी कैसे ले, तो इट्स ईजी, आप जब सर्च कर लो कि नाटी क्लासेस नियर मी या नाटी क्लासेस ऑनलाइन, ये वो डिपेंड्स। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल सिडनी में पैरामेटा या उस साइड के एरिया में रहते हो, वहाँ पे तो इतने सारे लोगों के ऑन साइट क्लासेस भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं। बट ये है, अगर आप इस वीडियो से एक बस टिप लो तो प्लीज़ ये वाली टिप लेना कि मिनिमम आपको 10 फ्री क्लासेस तो लेनी ही लेनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा और आप देखोगे कि रियल एग्जाम में कैसा होता है। वंस यू टेक द क्लासेस, आप खुद असेस करो कि आपको किस जगह का अच्छा लगा, कौन सा आपके बजट में आ रहा है, एंड देन यू कैन गो अबाउट। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है अरुण नायर का, उनका भी सेम क्वेश्चन है कि मैंने क्लासेस कहाँ से लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासेस मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद देखो, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी वो शॉर्टकट हो जाएगा, आप वहां पे ही जाओगे, लेट्स सी आप पैसे भर दोगे। बट मुझे लगता है एक ही जगह पे जाके शॉप करना इट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। आप थोड़ा घूमो, कहते हैं ना हमारे बड़े कि दुनिया घूमो और देखो बेस्ट रेट, आपको बेस्ट क्वालिटी वो कहाँ मिल रही है, एंड देन डिसाइड ऑन योर क्लासेस। बात क्वेश्चन है वो है वेंडी किन का, हाई, फ्रॉम वेयर वी कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस फॉर नाटी एग्जाम एंड काइंडली शेयर द फॉर्मेट एंड सिलेबस ऑफ द एग्जाम। तो अगेन मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात नहीं करूंगी। ऑनलाइन क्लासेस आप गूगल पे लिख दो, देखो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, यू जस्ट सर्च ऑनलाइन क्लासेस नियर मी, पूरा लिस्ट आ जाएगा। और आजकल तो हमारे फ़ोन भी इतने एडवांस है कि अगर आप शायद ये सिर्फ नाटी का वीडियो भी देख रहे हो, फिर भी अपने आप ये गूगल इंस्टाग्राम आपको अपने आप ही दिखाने लग जाएंगे कि नाटी के क्लासेस और ये वो। सो ट्रस्ट मी इट्स वेरी ईजी, ये इतना हार्ड नहीं है, तो ये आपको खुद रिसर्च करना है, ये छोटा सा होमवर्क है आपका। और उसके बाद है कि फॉर्मेट ऑफ द नाटी एग्जाम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो नाटी एग्जाम होती है वो आपको आएंगे 2 डायलॉग और दोनों डायलॉग में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपको कन्वर्जेशन दिया होगा, आप एक लैंग्वेज जो खुद की चुनोगे वर्सेस इंग्लिश के साथ, और आपको वो चीज़ें ट्रांसलेट कर करके आपको एग्जाम में बोलना होता है। और दूसरा है सिलेबस। तो सिलेबस जो है इट डिपेंड्स ऑन एनी रैंडम टॉपिक। कभी कभी बहुत ईजी डायलॉग भी आ जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मदर गई है कोई डांस क्लास में इंक्वायरी करने कि उनको अपने डांस क्लास में लाइक अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है, और वैसी उनकी बातचीत है कि भाई हाय मेरा नाम ये है, आपका क्या फीस है, आप कौन से दिन करवाते हो, ये वो। कभी कभी आपका डायलॉग में भी थोड़ा हार्ड हो सकता है कि लेट्स से इमिग्रेशन ऑफिसर ने किसी इंसान को रोका है और उनकी बातचीत है कि लेट्स से आपके बैग में क्या है, आपने अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भरा या नहीं भरा। तो ये इतना भी हार्ड लाइक साइंटिफिक या इंजीनियरिंग उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं वैसी बेसिक डायलॉग्स आते हैं। अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा कमांड अच्छा है, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप स्टक हो जाते हो, अदरवाइज इट्स क्वाइट रिलेटिवली ईजी, कि इतना भी हार्ड नहीं है नाटी एग्जाम। और अगेन कोई सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बुक है, ये बुक पढ़ लो और आपका आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बातचीत हो सकती है। बट मेक श्योर कि आपको जो वर्ड्स होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन के रिलेटेड, हेल्थ केयर के रिलेटेड, रेंटल प्रॉपर्टीज और उन टाइप के रिलेटेड, कि इस टाइप के वर्ड्स आपको आते हो। क्वेश्चन है वो है विभोर चतुर्वेदी का, कैन यू प्लीज शेयर डिटेल्स ऑफ द क्लासेस यू टुक, ऑल्सो दी वोकेबलरी लिस्ट। अब मुझे लग रहा है काफ़ी लोग ना बहुत शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ओके, आई अंडरस्टैंड कि सबके पास टाइम नहीं होता, और अगर कोई उनको बता दे कि भाई हाँ मैंने ABC क्लासेस से लिया था, तो इट मेक्स इट ईजी फॉर देम कि चलो मैं भी वहाँ जाके एनरोल कर लेता हूँ। पर मुझे ये बताओ गारंटी का है, अगर मैं पास हुई हूँ तो वो तो मेरी मेहनत है, मैंने जो प्रैक्टिस की वो है, डिपेंड मेरा एग्जाम ईजी आया हार्ड आया, लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन
केस टू केस। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करो। मैं थी, मुझे ऑनलाइन क्लासेस में कंफर्टेबल था, ऑनलाइन क्लासेस मैंने की और मैंने एग्जाम पास कर लिया। हो सकता है आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपके पैसे वेस्ट हो, आपको प्रॉपर फेस टू फेस जाना पड़े, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो और वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो प्लीज़ शॉर्टकट में मत जाओ, क्योंकि ये एग्जाम एक तो सबसे पहले इतना एक्सपेंसिव है, $900 के आसपास आपको एग्जाम पड़ेगा। ऊपर से अगर आप फेल होंगे, जो मोस्ट ऑफ द लोग फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फेल होने के बाद आपका दोबारा टाइम जाएगा, दोबारा पैसे जाएंगे। सो प्लीज मेक अ वाइज डिसीजन। जो क्लासेस लेना है वो खुद का ही डिसीजन रखो, किसी का भी कॉपी पेस्ट मत करो, ना मेरा ना किसी का भी। एंड वोकैबुलरी लिस्ट, इसके ऊपर भी मैं फ्यूचर में डिटेल वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे लगता है कोई भी एक वीडियो ऐसा नहीं होगा या कोई एक ऐसा लिस्ट नहीं होगा जिसको आपने रट्टा मार लिया और आपका नाटी एग्जाम पास हो जाएगा, क्योंकि एज आई मेंशन्ड अर्लियर इतने सारे वर्ड्स है एंड यू नेवर नो कौन सा वर्ड आ जाए, कहाँ से आ जाए। बेसिक प्रिपरेशन के लिए मैं डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी वोकैबुलरी लिस्ट के लिए, सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी देखें। और बस ये थे कुछ क्वेश्चंस मेरे वीडियो पे। कुछ क्वेश्चन जो मैं खुद बताना चाहती हूँ वो है कि कितना टाइम लगता है नाटी एग्जाम के लिए। सो ये 30 मिनट्स का एग्जाम है। इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको कहीं पे जाके इसको एग्जाम को नहीं देना, आप अपने घर के कंफर्ट में अपने कमरे में ये एग्जाम दे सकते हो और 30 मिनट्स इतना जल्दी टाइम चला जाता है कि यू वोंट इवन नो कि कब आपका एग्जाम खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ये इसमें मार्किंग कैसी होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शायद बताया था, बट नाटी की मार्किंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया 2 डायलॉग आते हैं, 2 डायलॉग में से लेट्स से एक आपका डायलॉग बहुत अच्छा गया, दोनों डायलॉग 45 मार्क्स के होते हैं। सो लेट्स से फर्स्ट डायलॉग में आपका 45 में से फॉर एग्जाम्पल 40 प्लस आया, पर दूसरे डायलॉग में आपको 45 में से वो आपका इतना अच्छा नहीं गया, हार्ड था, और लेट्स से आपको 10 ही आया। सो इट डजेंट मैटर कि आपके दोनों डायलॉग मिला के कितने हो रहे हैं, आपको दोनों डायलॉग में 63 से ज़्यादा लाना है और को मिनिमम 29 मार्क्स तो दोनों में लाने ही लाने हैं टू पास। अगर आप देखोगे 29 टाइम्स 2 वो 58 होता है। सो लेट्स से आपके दोनों डायलॉग में आपने 29 लाया, फिर भी आप फेल होंगे क्योंकि आपको 90 में से ओवरऑल 63 भी लाना है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका एक डायलॉग बहुत अच्छा गया, एक डायलॉग में लेट्स से आपका आया 45 में से 45 फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा डायलॉग आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और उसमें आपको आया लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, तो वैसे तो आपका वो क्राइटेरिया मीट हो गया कि आपके 65 पॉइंट्स बन रहे हैं कि आप पास होने चाहिए, बट जस्ट बिकॉज आपका दूसरा क्राइटेरिया पास नहीं हुआ कि आपको दोनों डायलॉग में 29 से ज़्यादा लाना है, तो उसकी वजह से भी आप फेल हो सकते हो। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके दोनों डायलॉग्स अच्छे जाए, एटलीस्ट आपको पासिंग मार्क तो मिले ही मिले, एंड देन आपको 90 में से 63 ज़रूर मिले। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपका एग्जाम ओवरऑल अच्छा जाता है सो इट इज़ ईजी टू अचीव। उसके बाद जो है वो है कि कितना प्रिपरेशन टाइम ले। मैंने ये बार बार कहा है, नाटी इतना भी इजी एग्जाम नहीं है जैसे पीटी है, और इसके डेट्स मिलना मुश्किल है, लाइक काफ़ी टाइम लगता है। इसका एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी जैसे पीटी का तो आई थिंक 2 दिन में आ जाता है, कभी कभी शाम तक भी आ जाता है, पर नाटी का एग्जाम लगने में आने में ऑलमोस्ट 4 to 6 वीक्स लगते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी। सो आपका इतना टाइम वेस्ट होगा, एंड देन लेट्स से अगर आपका स्कोर नहीं आया, आपको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है, मनी भी टाइम भी। सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर वेल प्रिपेयर्ड। मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने लिए थे प्रिपरेशंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है फ्री रिसोर्सेज। अगर आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चना, वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न फॉर योर नाटी एग्जाम इज़ यूट्यूब। मैंने LA एकेडमी के बहुत सारे वीडियोस देखे थे, वो पीटी के लिए भी बहुत अच्छे और नाटी के लिए भी बहुत अच्छे है। M&M PT करके है, वो भी बहुत अच्छे है, और ये दोनों मैंने मोस्टली इनके ही वीडियो देखे थे। और द मोर वीडियोज यू वॉच यू माइट गेट मोर कन्फ्यूज। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर दो। फर्स्ट स्टेप, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर लेट्स से मेरा कोई छोटा भाई बहन है और वो मुझे कह रहा है कि मैं नाटी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूँ, मेरा एडवाइस होगा, फर्स्ट स्टेप है कि जो मैंने कहा था 10 फ्री क्लासेस, डेफिनेटली 10 नहीं तो 5, और 5 नहीं तो 3 तो आप लो ही लो, टू सी रियल एनवायरनमेंट में कैसा होता है नाटी। एंड मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि नाटी का एक्चुअल में डायलॉग कैसा आएगा, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे रिकॉर्डिंग होगा, एग्जाम कैसा होगा। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस पर कोई क्वेश्चन हो सो प्लीज ड्रॉप डाउन करना, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड आई विल सी यू in next one. Bye.